नमस्कार। आज हम टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में चलेंगे और कुछ बहुत ही यादगार बड़ी पारियों की बात करेंगे। जी। और खास तौर पर वो पारियां जो बल्लेबाजों ने अपने देश से दूर मतलब विदेशी जमीन पर खेली। हाँ, और ये सारी जानकारी हमने जुटाई है क्रिकेट की सबसे बड़ी टेस्ट पारियों नाम के स्रोत संग्रह से। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम बड़े बड़े स्कोर गिना दें। सही कहा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पारियां इतनी खास क्यों हैं। हाँ, मतलब उनमें किस तरह का हुनर था, कितना दबाव झेला गया, किन हालात में वो खेली गईं, ये सब। तो फिर शुरू करते हैं। हाल की एक पारी से बात उठाते हैं, व्यान मुल्डर। ओ हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो 367 नॉट आउट। ओहो, किसने सोचा था, मतलब कोई ब्रायन लारा के रिकॉर्ड कितने पास पहुंच जाएगा। वो भी कप्तान के तौर पर, विदेशी धरती पर। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये दिखाता है टीम के लिए उनकी सोच, उनका समर्पण। और मुल्डर की बात चली है तो जाहिर है ब्रायन लारा याद आते। बिल्कुल, 1994 इंग्लैंड में 375 रन्स। हाँ, वो पारी विदेशी जमीन पर, वो स्कोर आज भी मतलब महानतम पारियों में से एक है। क्या क्लास थी उसमें, कंट्रोल, स्टाइल। बिल्कुल, उसने एक तरह से पैमाना सेट कर दिया कि घर से बाहर बड़ी पारी कैसे खेली जाती है। लेकिन देखिए, सिर्फ बड़े स्कोर ही नहीं, हाँ, कभी कभी क्रीज पर टिके रहना भी उतना ही बड़ा काम होता है। जैसे हनीफ मोहम्मद। ओ हनीफ मोहम्मद, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1958 ब्रिजटाउन, 337 रन्स। रन से ज्यादा अहम क्या था, वो टिके कितनी देर। 970 मिनट। हाँ, 970 मिनट, आप सोच सकते हैं, लगभग 16 घंटे बल्लेबाजी। अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाया, हार से बचाया। वेस्ट इंडीज की उस गेंदबाजी के सामने। इसे कहते हैं सच्ची डिफेंसिव मास्टर क्लास, कमाल की मानसिक दृढ़ता। और देखिए, हनीफ मोहम्मद का धैर्य एक तरफ और दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग का अंदाज। हा, बिल्कुल उल्टा। श्रीलंका में गॉल 2008, स्पिनर्स के गढ़ में 293 रन्स। उनका तो सीधा फंडा था, गेंद देखो मारो। लेकिन ये फंडा विदेशी पिचों पर चलाना, खासकर स्पिन के खिलाफ, ये गजब था। सहवाग ने दिखाया कि विदेशी पिचों का हवा कैसे दूर किया जा सकता है। जब दूसरे संघर्ष कर रहे थे, वो अटैक कर रहे थे। बिल्कुल, ये उस सोच को दिखाता है कि आप हालात पर हावी हो सकते हैं। इन कुछ पारियों के अलावा भी मतलब इतिहास भरा पड़ा है। हाँ, बहुत है। लेन हटन का नाम लेना जरूरी है। 1938 ओवल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 364 रन, उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एशेज में इंग्लैंड की जीत की नींव रखी। और सर गैरी सोबर्स, उन्हें कैसे भूलें। हाँ, 1958 किंगस्टन, पाकिस्तान के खिलाफ 365 नॉट आउट। मजे की बात ये थी कि वो उनका पहला टेस्ट शतक था। पहला शतक और सीधा 365। हाँ, उसने उन्हें एक ऑलराउंडर से सीधे सुपरस्टार बना दिया, दिखाया कि क्या क्षमता है उनमें। फिर यूनिस खान के श्रीलंका में 313 रन, रॉस टेलर के ऑस्ट्रेलिया में 290 रन। हाँ, टेलर की वो पर्थ वाली पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी जमीन पर वैसा खेलना। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट को एक नई पहचान दी, एक तरह की आक्रामकता। एलिस्टर कुक की भारत में 294 रन वाली पारी भी याद आती है, क्लास और धैर्य का नमूना। और माइकल क्लार्क साउथ अफ्रीका में नाबाद 259, क्लास, अटैकिंग अंदाज और कप्तानी। इन सब पारियों में, चाहे वो लारा हो, हनीफ, सहवाग, हटन, सोबर्स, हाँ, एक बात कॉमन है, घर से दूर, मुश्किल हालात में दबाव झेलकर असाधारण प्रदर्शन करना। सही कहा, ये सिर्फ रन बनाना नहीं है। नहीं, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी स्किल और आप कैसे सिचुएशन के हिसाब से ढलते हैं, उसका सबूत है। ये पारियां एक बयान है। तो हमने देखा कि विदेशों में महान पारियां कई तरह की होती हैं, कभी बहुत आक्रामक, कभी एकदम डिफेंसिव, कभी सिर्फ क्लास। हर पारी की अपनी कहानी, अपना संदर्भ। बिल्कुल। और यहीं पे एक सवाल मन में आता है। हाँ, बताइए। हम इन बड़े बड़े व्यक्तिगत स्कोरों की तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन किसी पारी को महान बनाने में रनों की संख्या के अलावा उस मैच के हालात, मतलब पिच कैसी थी, सामने वाली टीम कितनी तगड़ी थी, मैच किस मोड़ पर खड़ा था, इन चीजों का वजन कितना होना चाहिए। ये दिलचस्प सवाल है। क्या 300 रन हमेशा, मान लीजिए 150 रन की मैच जिताऊ पारी से बड़े होते हैं? हाँ, ये शायद इस पर आगे और सोचा जा सकता है कि महानता को सिर्फ रनों से तौले या हालात से भी।